हेलो फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि नोबेल प्राइज़ हमने डिस्कस नहीं किया था। नोबेल प्राइज़ वी विल डिस्कस लेटर। देन हमने डिस्कस किया था कि थॉमस हार्डी ने अपने आप को इनरोल किया था एज अ स्टूडेंट इन द किंग्स कॉलेज। ठीक है, ही वन प्राइजेस फ्रॉम द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर ऑल्सो। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1870 में क्या हुआ था। लाइक ही मेट एंड फेल इन लव विद एमी गिलफर्ड। ठीक है, कि 1870 में 1870 दैट मीन्स इनकी बर्थ हुई थी 1840 और 30 ईयर्स आफ्टर, दैट मीन्स 30 ईयर्स की एज में ही फेल इन लव विद एमी गिलफर्ड। ठीक है, एमी गिलफर्ड से लाइक ही फेल इन लव विद एंड देन 1874 में ही मैरिड टू एमी गिलफर्ड और 4 साल की डेटिंग करने के बाद इन्होंने उनसे फाइनली शादी कर ली। उसके बाद 1912 में एमी डाइड इन दिस ईयर। अब इसके बाद 1874 में हमने डिस्कस किया कि उन्होंने 74 में शादी करी थी, 1874। ठीक है, और 1912 में इनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, तो 1912 में याद रखेंगे, 1912 में एमी डाइड इन दिस ईयर एंड देन 1912 में 1913 में हार्डी की पोएम्स आई। पोएम 1912 एंड 13 इट रिफ्लेक्ट्स द इमाज डेथ। ठीक है, ऑल्दो इधर ईमा नहीं होगा, एमीज ही होगा। ठीक है, वो इसको डेथ को डिफाइन रिफ्लेक्ट करती है। 1912 से 1903 जो एक पोएम आई थी, पोएम 1912-1913, वो एमीज की डेथ को रिफ्लेक्ट करती है। 1910 में हार्डी गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1910। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 1910 में दैट मीन्स कि 1912 में जब उनकी वाइफ की डेथ हुई उसके पहले उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिल चुका था। हार्डी गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर 1910। ठीक है, इसके बाद हार्डी गॉट नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। हार्डी को नॉमिनेट किया गया किसके लिए? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में। ठीक है, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 1928 में हुई थी एट डॉर्सेट, इंग्लैंड। और जहाँ पे ये बॉर्न हुए थे यहीं पर इनकी डेथ भी हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। दैट मीन्स 1912 में इनकी वाइफ की डेथ हुई थी और 1928 में, अब याद रखेंगे कि करीबन 28 साल के बाद, नहीं 18 साल, सॉरी 18 साल के बाद इनकी जब भी डेथ हो गई थी। और सी क्वेश्चन आ सकता है कि हार्डी की डेथ किससे हुई? ठीक है, तो एक प्लेज्यूरी, एक फेफड़े की डिजीज़ होती है प्लेज्यूरी। ठीक है, लंग्स डिजीज़ होती है जो, उससे इनकी डेथ हुई थी। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पीजीटी में पूछे जा सकते हैं कि हार्डी की डेथ किससे हुई थी, तो हार्डी की डेथ हुई थी किससे? प्लेज्यूरी से। ठीक है, प्लेज्यूरी से इनकी डेथ हुई थी। हार्डी स्टार्टेड हिज करियर एज पोइट एंड एंडेड विद पोइट। इन्होंने अपनी करियर की जो शुरुआत करी थी वो भी एज अ पोइट ही करी थी और इन्होंने ख़त्म जब किया वो भी उन्होंने पोइट ही किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डी की नावल जो है वो सबसे ज़्यादा इट इज़ लाइक सेट इन वेसेक्स। ठीक है, और ये एक सेमी फिक्शनल रीजन है, सॉरी एक सेमी फिक्शनल रीजन है। एंड इसमें इनकी बहुत सारी सेटिंग्स जो है, वेसेक्स का एक क्वेश्चन भी आता है कि वेयर हु हैज़ यूज्ड द सिटी वेसेक्स इन हिज नॉवेल्स, तो उसका आ जाएगा थॉमस हार्डी। ठीक है, थॉमस हार्डी आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं एन एंग्लो सैक्सन किंगडम इन द साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या है? एक एंग्लो सैक्सन किंगडम है। हम अभी वेसेक्स की बात कर रहे थे तो वेसेक्स के बारे में ही बता रही हूँ कि एक एंग्लो सैक्सन किंगडम है इन द साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आगे बढ़ते हैं कि हार्डी ने क्या क्या लिखा। हार्डी रोड नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स लिखी। हार्डी रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ पोएट। और क्योंकि मैंने बताया कि उन्होंने अपना करियर का शुरुआत जो की थी वो किससे की थी? पोएट्री से की थी, पोएट थे वो, और उन्होंने एंड भी इसी से किया था। तो ही इज़ रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ पोएट। हार्डी के जो नॉवल हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या क्या? नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट, रोमांस एंड फैंटेसीज। ठीक है, फैंटेसीज, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्यूटी, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्यूटी इसका मतलब होता है सरलता। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम हार्डी के लिए पढ़ सकते हैं।
हार्डी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि देखो अगर क्वेश्चन आता है लाइक चिल्ड्रन, अगर क्वेश्चन आता है कि इस तरीके का कि अगर पुअर मैन एंड द लेडी ये जो है ये इनकी कौन सी है, या बोला जाए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इनकी फर्स्ट नॉवल कौन सी थी, तो हम एक बार बताएंगे कि इनकी फर्स्ट अनपब्लिश्ड नॉवल थी द पुअर मैन एंड द लेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डी की जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था 1865 में वो था हाउ आई बिल्ट माई हाउस। हार्डी का पहला पब्लिश्ड वर्क जो था वो 1865 का था एज हाउ आई बिल्ट माई हाउस, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नॉवेल ऑफ हार्डी, नॉवेल कौन सी थी? हार्डी की जो अनपब्लिश्ड थी वो थी द पुअर मैन एंड द लेडी। और ये कब आई थी? ये आई थी 1868 में। द पुअर मैन एंड द लेडी, द पुअर मैन एंड द लेडी आई थी 1868 में। और हार्डी की फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल जो थी वो थी डेस्परेट रेमेडी, डेस्परेट रेमेडी, और ये आई थी 1871 में। तो 1868 में अनफिनिश्ड वन आई थी द पुअर मैन एंड द लेडी, एंड उसके बाद जो दूसरी आई थी वो आई थी आपका डेस्परेट लेडी जो आई थी 1871 में, एनोनिमसली पब्लिश्ड हुई थी, एंड ये इनकी पहली पब्लिश्ड नॉवल थी। इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं इनके इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स के बारे में। और हार्डीज फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, इनका पहला वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सा था? वेसेक्स पोएम के नाम से था, ठीक है। और आयरनी वॉज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लाइक हार्डी हैज़ यूज्ड इन हिज पोइट्रीज, ही वॉज द ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी। और कह सकते हैं कि ये एक 20th सेंचुरी ऑथर थे। इन्होंने आयरनी का बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया था अपनी पोइट्रीज़ में। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। द पुअर मैन एंड द लेडी जो इनका अनपब्लिश्ड नॉवल है 1868 में आया था, और 1871 में जो आया था वो इनका आया था डेस्परेट रेमेडीज़ जो कि इनका पब्लिश्ड वर्क था। पोइट्री के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जो है वेसेक्स पोएम ये इनका 1898 में आया था, मतलब 1898 में आया था, ठीक है। इसके बाद अंडर द ग्रीनवुड ट्री एज यू लाइक इट, दिस टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, एंड द सब टाइटल इज़ अ रूरल पेंटिंग ऑफ डचेस स्कूल, ठीक है। इसका सब टाइटल क्या है? अ रूरल पेंटिंग ऑफ डचेस स्कूल, जो कि 1872 में पब्लिश हुआ था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है ये भी इनका एक वर्क है, 1874 में पब्लिश हुआ था, 1874 में पब्लिश हुआ था। और द रिटर्न ऑफ नेटिव 1878 में पब्लिश हुआ था। आगे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में इनका पब्लिश हुआ था। इसके बाद टेस्ट ऑफ द ओबरविल्स 1891 में, जूट द ऑब्सक्योर 1895 में, ठीक है। 1895 में जूट द ऑब्सक्योर 1895 में ये इनका लास्ट वर्क था, ठीक है। और 1891 में टेस्ट ऑफ द ओबरविल्स एंड मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज 1886 में। मैंने इसको कैसे याद किया है? अगर आप याद करना चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि कास्टरब्रिज अगर पूछा जाएगा तो 86 में बोल देंगे कि हमने ब्रिज कब बनाया, कास्टरब्रिज कब बनाया, 86 में बनाया। अगर किसी गर्ल के बारे में बात की जाएगी तो 90s की गर्ल्स के बारे में बता सकते हैं, 91, ठीक है। जूट द ऑब्सक्योर 1895 क्योंकि लास्ट वर्क था इनका, तो 1895 में ये पब्लिश हुआ था। देन शॉर्ट स्टोरीज़ अगर हम पढ़ें इनकी, तो हाउ आई बिल्ट माई हाउस एक शॉर्ट स्टोरी थी इनकी, जो इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी थी। हार्डी की सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? हाउ आई बिल्ट माई हाउस। वेसेक्स टेल्स जो थी 1888 में पब्लिश किया गया है, और इनका लाइफ लिटिल आयरनीज 1894 में पब्लिश हुआ है। पोइट्री में अगर हम देखें तो वेसेक्स पोएम्स एंड द अदर वर्सेस जो कि पब्लिश हुआ है 1898 में, ठीक है। वेसेक्स पोएम्स और लाइक अदर पोएम्स ये जो है वो 1898 में पब्लिश है। पोएम ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट 1901 में, टाइम्स लाफिंग स्टेंस 1909 में, सटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस 1914 में, मोमेंट्स ऑफ विजन 1917, कलेक्टेड पोएम्स 1919 में, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ पॉइंट्स, उनको याद रखना पड़ेगा। डायनेस्टी ऑन द नेपोलियन वॉर, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। थॉमस हार्डी की जो एक नावल है डेस्परेट रेमेडीज़, वो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड नावल था, ये तो मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके जो थे वो लाइक 3 पार्ट्स। हार्डी की जो नावल और शॉर्ट स्टोरीज थी वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो नॉवेल्स ऑफ इंजेन्यूटी, हार्ट एडवर्ड स्प्रिंग रोव, then he is a young architect and loves Cythera Grey